चलिए आज सेहतमंद सोमवार की शुरुआत एक पहेली से करते हैं और इस पहेली का जवाब आपको पहेली पूछने के तुरंत बाद नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो पहेली कुछ इस तरह की है। एक ऐसा फल या सब्जी जो कि लाल रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, तांबे के कलर का होता है और ख़ासकर विंटर सीजन में मिलता है। बहुत सारे लोग इसको बहुत मन से खाते हैं, खासकर गांव में। बहुत सारे लोग इसको नहीं खाते हैं क्योंकि वो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और बहुत सारे लोग इसको इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे खाने से उनका शुगर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जबकि गांव में यही चीज़ बहुत सारे लोग खाते हैं और जम के खाते हैं, लेकिन ना उन्हें शुगर होता है ना कोलेस्ट्रॉल होता है। मैंने इस पहेली के साथ साथ इतने सारे हिंट्स भी आपको दे दिए। विंटर सीजन में मिलता है, उसका रंग ऐसा होता है, गांव में ज़्यादा खाया जाता है और गलतफहमी ये है कि इससे शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब इस 4 हिंट को सुनने के बाद इस पहेली का क्या जवाब होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये विंटर सीजन में मिलता है इसलिए आप बहुत ही ईजिली सोच के मुझे बता सकते हैं। तो जब तक आप नीचे कमेंट कर रहे हैं, मुझे भी पेशेंस नहीं हो रहा है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है शकरकंद, जिसे हम मीठा आलू भी कहते हैं, जो कि गांव के लोग बहुत मन से खाते हैं। शहर में बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं और बहुत सारे लोग जानते हुए भी इसे खाते नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इनका शुगर बढ़ा देगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। और पता है आपको, आयुर्वेद इसके बारे में अलग ही बातें बताता है। आयुर्वेद इसकी तारीफ और इसके फ़ायदे डिटेल में बताता है, जिसको मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। हेलो, नमस्ते माई करची से करम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहतमंद सोमवार में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। तो सेहतमंद सोमवार में हर बार की तरह इस बार का इंग्रेडिएंट है शकरकंद या मीठा आलू। और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, कितनी मात्रा में शकरकंद खाना चाहिए, शकरकंद किस तरह से खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, शकरकंद किस तरह से नहीं खाना चाहिए और शकरकंद से जुड़े कुछ किस्से कहानियाँ, सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके आसपास कहीं भी शकरकंद मिलता है, जिसे मीठा आलू कहते हैं, और आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, अगर आप शकरकंद बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम तभी हेल्दी रह सकते हैं जब हम अपने खाने पीने वाली चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स, खाने का सही तरीका, खाने की सही मात्रा जानते हो। और मेरे सेहतमंद सोमवार का मेन मोटिव यही होता है कि आयुर्वेद उनके बारे में क्या कहता है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी आगे सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो चलिए चलते हैं शकरकंद की इस दुनिया में। शकरकंद या स्वीट पोटैटो के बारे में बताने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि शकरकंद सिर्फ भारत के गांव में खाया जाता है, पर आपको पता है शकरकंद या स्वीट पोटैटो रूस, जापान, अफ्रीका, चीन, अमेरिका, इन सारे देशों में भरपूर मात्रा में खाया जाता है और अलग अलग रंग के शकरकंद या स्वीट पोटैटो यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स पता है। अब ये हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और इटली के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया कि डायबिटीज़ के रोगियों पर शकरकंद के रस का प्रयोग किया और इसके बाद क्या हुआ कि जो 61 रोगियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, उनका शुगर लेवल 15 पॉइंट तक कम हो गया। तो फिर ये कंक्लूज़न निकाला गया कि शकरकंद या स्वीट पोटैटो जो है वो लाल हो या सफ़ेद हो, उसको खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को लगा कि इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, बट इसके उल्टा ये हुआ कि लाल और सफ़ेद रंग का जो शकरकंद होता है, उसको खाने से एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तो कंट्रोल में रहता है, ये साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम हो जाता है। तो जिन लोगों को ये डर होता है कि मीठा आलू खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उनको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। और ये इंटरेस्टिंग बात है उसेन बोल्ट के बारे में। ये उसेन बोल्ट जो हैं, ये धावक रहे हैं और इन्होंने अपना रिकॉर्ड 2009 में तोड़ दिया। इसका कारण ये माना गया, इन्होंने बताया कि इनका मेन डाइट जो था वो शकरकंद था और इसीलिए इन्होंने ये शकरकंद को मेन डाइट में लेकर के ये रिकॉर्ड तोड़ा। अब इसके अलावा बात करते हैं हम अपने लीवर और किडनी के बारे में, यानी गुर्दे और यकृत के बारे में।
तो जिन लोगों को लीवर या किडनी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है और जिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें अपने लीवर और किडनी को मजबूत रखना है, तो वो बिना किसी हिचक के मीठा आलू या शकरकंद या स्वीट पोटैटो को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व न्यूट्रिशंस जो हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। खासकर विटामिन इसमें बहुत भरपूर होता है और इसीलिए बिना डरे खाइए। दूसरी तरफ बहुत लोग मानते हैं कि शकरकंद को सिर्फ खाली खाना चाहिए, लेकिन आपको पता है दूध के साथ शकरकंद खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे त्यौहार में शकरकंद और दूध को मिला करके लेडीज़ व्रत में खाती हैं। इसका कारण क्या होता है कि दूध का प्रोटीन और शकरकंद का कार्बोज दोनों जब मिल जाते हैं तो ये एक कंप्लीट डाइट बन जाती है, इसीलिए व्रत के दौरान इसे ज़रूर खाया जाता है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये तो गरीबों का खाना है, इसे भारत में गांव में खाया जाता है, यानी कि गरीब लोगों का खाना है। वो लोग इसे उबाल के खा लेते हैं या फिर बालू में भून के खा लेते हैं या फिर ऐसे भी खा लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ गांव का खाना है। शहर के लोगों को इसके बारे में कम पता है, या शहर में जो लोग खाते हैं उसे ठेले पे जो स्ट्रीट फूड की तरह से मिलता है, चटनी लगा करके बालू में भून करके, उस तरह से खाते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि उम्र को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। लेकिन साथ ही साथ शकरकंद को खाने के कुछ नुकसान होते हैं, और वो तब होते हैं जब आप उसकी लिमिट ना जाने कि कितना खाना है। तो कोई भी चीज़ हमें तभी तक फ़ायदे करती है जब तक हम हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो शकरकंद को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक दिन में 3 शकरकंद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप नॉर्मल डाइट में रखते हैं, नॉर्मल तरीके से खाते हैं, तो इस विंटर सीज़न में स्वीट पोटैटो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे आपके शरीर को मिलेंगे कि आपको खुद भी लगेगा कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। और अगर अपनी बढ़ती उम्र को रोकना है, अपनी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाना है, शरीर को हर बीमारियों से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस विंटर हर विंटर में शकरकंद ज़रूर खाइएगा और आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से ये दूर रखेगा। तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपने व्यूज़। आप शकरकंद खाते हैं कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से खाना पसंद करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारी ऐसी वीडियोस जो इंग्रेडिएंट्स के खाने, फ़ायदे, नुकसान और कितना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, अगर जानने होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करिएगा।